हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेगा प्लस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called। रॉ मटेरियल कच्चा माल से वैल्यूएबल प्रोडक्ट यानी उपयोगी वस्तु बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मार्केट। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर प्लेस्ड इन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इकोनॉमी के किस सेक्टर में रखा गया है? ऑप्शंस हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, none of these, and the right answer is B, सेकेंडरी सेक्टर। इसे सेकेंडरी सेक्टर में रखा गया। अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, और सेकेंडरी सेक्टर में आपका मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आता है और टर्शियरी सेक्टर में सर्विस आता है। नेक्स्ट, the economic strength of a country is measured by the development of। किसी देश का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किसके विकास से मापा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी। एंड द राइट आंसर इज ए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी इज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जीडीपी में कितना शेयर है, कितना योगदान है? 15%, 17%, 18%, 20%, and the right answer is B, 17%. Next, what are the different classification of industries? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, on the basis of capital investment, on the basis of ownership, based on the bulk and weight of raw materials and finished goods, all of the above. And the right answer is F, all of the above. ये इन पांचों पे क्लासिफाइड किया गया आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो रॉ मटेरियल्स के आधार पे दो होता है, एक आपका एग्रो बेस्ड होता है जो एग्रीकल्चर पे होता है, दूसरा मिनरल बेस्ड होता है। अगर हम मेन रोल की बात करते हैं तो इस पे भी दो होता है, एक होता है आपका बेसिक और दूसरा होता है क्या, कंज्यूमर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पे दो होता है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दूसरा होता है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ओनरशिप के आधार पे चार होता है, एक होता है आपका पब्लिक, दूसरा होता है आपका प्राइवेट सेक्टर, तीसरा आपका होता है ज्वाइंट और चौथा होता है आपका कॉर्पोरेटिव। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड, इसके आधार पे आपका होता है दो, एक तो होता है हेवी इंडस्ट्रीज और दूसरा होता है आपका लाइट इंडस्ट्रीज। बढ़ते हैं आगे। Which industries are classified on the basis of raw materials? रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल के आधार पे इंडस्ट्रीज को कैसे वर्गीकृत किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। एंड द राइट आंसर इज ए, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इसमें आपका आ जाता है कॉटन, जूट इंडस्ट्री, ठीक है, सिल्क, रबर या शुगर। ये इंडस्ट्रीज आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाता है। अगर आप मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री देखते हो इसमें आपका आ जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री,
या एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। बढ़ते हैं आगे। कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, सुगर एंड एडिबल ऑयल, इट इज इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन। आपका कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, सुगर एंड एडिबल ऑयल, ये किस बेस पे है? आपके ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स, केमिकल सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनरल्स एंड मेटल्स। और सही आंसर है ए, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स पे है ये इंडस्ट्रीज। बढ़ते आगे। Which industries are classified on the basis of capital investment? कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर इंडस्ट्रीज को कैसे वर्गीकृत किया गया है? एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। एंड द राइट आंसर इज बी, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पे इस पे वर्गीकृत करते हैं। जैसे यहाँ पे है मुन्ना मैगी एंड टी स्टॉल, इसमें ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इसमें कम इन्वेस्टमेंट है। ये है टाटा मोटर्स, इसमें लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट है। बढ़ते आगे। Which industries are classified on the basis of their main role? मेन रोल के आधार पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कैसे वर्गीकृत किया गया है? आपके ऑप्शंस है एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। एंड द राइट आंसर इज सी, की इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। की इंडस्ट्रीज होता है वैसे इंडस्ट्रीज जो दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स बनाता है, और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होता है जो डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया आपका की इंडस्ट्रीज का हो गया जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अगर हम कंज्यूमर इंडस्ट्री का बात करते हैं तो इसमें आपका हो जाता है जैसे पेपर, शुगर, ये डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते आगे। Which industries are classified on the basis of ownership? Ownership, मालिकाना हक के आधार पे इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कैसे वर्गीकृत करते हैं? एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। एंड द राइट आंसर इज डी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के आधार पे क्या है। एक और है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर, ये भी याद रखिए। बढ़ते आगे। Which industries are classified on the basis of raw materials and finished good? रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड के आधार पे इंडस्ट्रीज को कैसे वर्गीकृत किया गया है? पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड, हेवी एंड लाइट इंडस्ट्रीज, की एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। एंड द राइट आंसर इज सी, हेवी एंड लाइट इंडस्ट्रीज। आपका फिनिश गुड या रॉ मटेरियल्स के आधार पे हेवी इंडस्ट्रीज आता है या लाइट इंडस्ट्रीज आता है। अगर मैं हेवी का एग्जांपल देखूं, हेवी इंडस्ट्री का, इसमें आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आता है। अगर मैं लाइट का बात करूं तो इसमें आपका जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री आता है, जैसे पंखा, बल्ब, ये सब छोटे इंडस्ट्री में आता है। हेवी इंडस्ट्री में जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आता है। बढ़ते आगे। Which of the following factor influence industrial location? इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, हाँ होना चाहिए, चीप लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट, ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ई, ऑल ऑफ द अबव। हमें चीप लेबर भी चाहिए वहां पे, कैपिटल भी चाहिए, ठीक है ना, पावर और मार्केट भी होना चाहिए उस स्थान पे। तो ये सभी फैक्टर क्या है, इन्फ्लुएंस करता है इंडस्ट्रीज को। बढ़ते हैं आगे।
द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री टुवर्ड्स जीडीपी, जीडीपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या योगदान है? 4%, 14%, 18%, 20%, and the right answer is A, 4%. जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। बढ़ते आगे। When was the first successful textile mill established in India? भारत में पहला टेक्सटाइल मिल कब स्थापित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 1850, 1854, 1886, 1888, and the right answer is B, 1854. 1854 में पहली बार टेक्सटाइल मिल को स्थापित किया गया। नेक्स्ट, द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन, और टेक्सटाइल मिल को कहां स्थापित किया गया? आपके ऑप्शंस है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, एंड द राइट आंसर इज सी, मुंबई। नेक्स्ट, which one of the following groups of state have the largest number of cotton textile center? भारत के किन राज्यों में सबसे अधिक कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात एंड महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, एंड द राइट आंसर इज ए, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और ये रहा गुजरात, ये रहा महाराष्ट्र। बढ़ते हैं आगे। Which one of the following is true regarding the National Jute Policy of 2005? नेशनल जूट पॉलिसी 2005 के बारे में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं इंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर, जूट फार्मर को अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन है जूट का वो भी अच्छा होना चाहिए, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ जूट, जूट का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो भी सही होना चाहिए। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, तो आपका सही आंसर क्या हो गया? डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों का तीनों पॉलिसी है। पढ़ते हैं आगे। Which country is the largest producer of raw jute and jute goods? कौन सा कंट्री, कौन सा देश जूट और जूट गुड्स ज्यादा प्रोडक्शन करता है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और सही आंसर आपका ए, इंडिया। इंडिया फर्स्ट रैंक पे है। अगर आपसे सेकंड रैंक पूछे तो वो है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश सेकंड पोजीशन पे है। नेक्स्ट, द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप नियर कोलकाता इन, भारत में पहला जूट मिल कोलकाता के नजदीक कब स्थापित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 1850 एट रिश्रा, 1855 एट खड़गपुर, 1870 एट दुर्गापुर, 1855 एट रिश्रा, और सही आंसर आपका डी, 1855 एट रिश्रा। बढ़ते हैं आगे। मोस्ट ऑफ द जूट मिल आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ज्यादातर जूट मिल भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, और सही आंसर आपका सी, वेस्ट बंगाल। जूट के लिए चाहिए स्टैंडिंग वाटर, काफी पानी चाहिए, तो वेस्ट बंगाल में मिल जाता है। बढ़ते हैं आगे। Which one of the following cities is known as इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, नोएडा, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं आगे। Which one of the following has been major source of foreign exchange for IT industry? IT इंडस्ट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज का मेजर सोर्स कौन है? आपके ऑप्शंस है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और सही आंसर है आपका डी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे हम बीपीओ कहते हैं, और आईटी होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बढ़ते आगे। The raw materials for mineral based industries are, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल क्या है? आपके ऑप्शंस हैं मिनरल्स एंड मेटल्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स,
और सही आंसर आपका ए मिनरल्स एंड मेटल्स। बढ़ते हैं आगे। विच इंडस्ट्रीज इज नोन एज द बेसिक और बैकबोन ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्रीज? किस इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री या सारी इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री। एंड द करेक्ट आंसर इज बी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये क्या करता है? दूसरी इंडस्ट्रीज को मशीन या अन्य चीज प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे बैकबोन कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। इन व्हाट रेशियो आर आयरन, कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड टू मेक स्टील? स्टील बनाने के लिए आयरन, कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन कितने रेशियो में चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं 4:2:1, 1:2:4, 2:1:4, 1:2:3। और सही आंसर आपका ए 4:2:1। हमें 4 पार्ट्स आयरन का चाहिए, 2 पार्ट्स कोकिंग कोल का चाहिए और 1 पार्ट लाइमस्टोन का चाहिए, तो जाकर बनता है स्टील। बढ़ते आगे। What is the per capita consumption of steel per annum in India? भारत में प्रत्येक व्यक्ति स्टील का यूज या इस्तेमाल कितना है? आपके ऑप्शंस है 28 केजी, 30 केजी, 65 केजी, 70.9 केजी। और आपका सही आंसर है डी 17.9 केजी। बढ़ते आगे। Most of the integrated steel plants in India are located in? भारत में किस क्षेत्र में ज्यादातर स्टील प्लांट स्थापित है? आपके ऑप्शंस है मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर प्लेट्यू। और सही आंसर डी छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये आपका झारखंड स्टेट में आता है। बढ़ते आगे। Which one of the following countries has the largest installed capacity of spindles in the world? विश्व के किस देश में सबसे अधिक स्पिंडल इंस्टॉल्ड किया गया, स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस है इंडिया, चाइना, यूएसए, ब्रिटेन। एंड द राइट आंसर इज बी चाइना। ये स्पिंडल्स क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो हमारा यार्न होता है उसे लपेटा जाता है, ठीक है, इस तरीके के शेप में आता है। बढ़ते हैं आगे। 60% of sugar industries are concentrated in which of the following state? 60% सुगर इंडस्ट्रीज, चीनी मिल भारत के किन राज्य में स्थापित है? आपके ऑप्शन है गुजरात एंड महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। और सही आंसर आपका बी उत्तर प्रदेश एंड बिहार। आपका 60% चीनी मिल इन दो राज्य में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इंडिया स्टैंड्स डैश एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। शुगर प्रोडक्शन में, चीनी प्रोडक्शन में भारत किस रैंक पे है? आपके ऑप्शंस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एंड द राइट आंसर इज बी सेकंड। इंडिया सेकंड रैंक पे है। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पे आपका ब्राजील है। शुगर के लिए क्या चाहिए? शुगर के लिए भी क्या चाहिए? हेवी वाटर चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और टेम्परेचर 25 से एबव। बढ़ते हैं आगे। इन 2018 इंडिया रैंक्ड सेकंड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स विथ 2018 में भारत कितने प्रोडक्शन के साथ, कितने स्टील प्रोडक्शन के साथ दूसरे रैंक पे आया? आपके ऑप्शंस हैं 100 million tons of crude steel production, 105 million tons of crude steel production, 106 million tons of crude steel production, 106.5 million tons of crude steel production। और सही आंसर आपका डी। अगर आपसे फर्स्ट रैंक पूछें तो फर्स्ट रैंक है आपका चाइना का, ये भी याद रखें। बढ़ते आगे। Most of the public sector undertakings market their steel through। भारत में स्टील किसके अधीन है
और उसे रेगुलेट कौन करता है? आपके ऑप्शन है सेल, गेल, बेल, एनटीपीसी। एंड द राइट आंसर इज ए, सेल। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर आपसे गेल का पूछे तो बोलिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बेल का होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एनटीपीसी का होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। बढ़ते आगे। फॉर प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील इंडिया इज नॉट एबल टू परफॉर्म फुल पोटेंशियल ड्यू टू। आयरन और स्टील प्रोडक्शन में भारत फुल परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहा? आपके ऑप्शंस हैं हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी टू कोकिंग कोल, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द अबव। और सही आंसर आपका ई, ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपका क्या होता है, जो कोकिंग कोल है वो इंडिया में उतना अवेलेबल नहीं है, जो लेबर है वो प्रोडक्टिव ही नहीं है, और जो एनर्जी हमारी कंट्री में वो भी इरेगुलर तरीके से आती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, बिल्डिंग वगैरह या फिर जो भी है वो नहीं है उस प्रकार की। इसलिए आयरन और स्टील प्रोडक्शन कम है भारत में। बढ़ते आगे। द रॉ मटेरियल्स फॉर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल क्या है? बॉक्साइट, डोलोमाइट, सिलिका, जिप्सम। एंड द राइट आंसर इज ए, बॉक्साइट। बढ़ते आगे। हाउ मच बॉक्साइट इज नीडेड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम। 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए कितनी बॉक्साइट की जरूरत पड़ती है? आपके ऑप्शंस हैं 4 to 6 टन्स, 1 टन, 2 to 3 टन्स, 10 टन्स। और सही आंसर आपका ए, 4 to 6 टन्स। 4 से 6 टन्स बॉक्साइट 1 टन एल्यूमिनियम देता है। बढ़ते आगे। नाल्को स्टैंड फॉर। आपके ऑप्शंस हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल अल्कोहल कंपनी लिमिटेड। एंड द राइट आंसर इज ए, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। एल को एल्यूमिनियम कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। Which are the 2 prime factor for location of an iron, steel and aluminum smelting industries? 2 प्राइम फैक्टर, 2 मुख्य फैक्टर आपको बताना है जो आयरन, स्टील या एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज के लोकेशन के लिए मानी जाती है। आपके ऑप्शंस हैं रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एंश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एट मिनिमम कॉस्ट, प्लेन्स फील्ड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, high altitude and availability of water, none of this. And the right answer is A. हमें आयरन और स्टील एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए रेगुलर सप्लाई चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, और रॉ मटेरियल चाहिए जो मिनिमम कॉस्ट पे मिल सके। ये 2 प्राइम फैक्टर हैं। बढ़ते आगे। इन केमिकल इंडस्ट्रीज इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड। केमिकल इंडस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या क्या आता है? आपके ऑप्शंस हैं HCl, H2SO4, HNO3, ऑल। एंड द राइट आंसर इज डी, ऑल। ये सारा आपका इनऑर्गेनिक एसिड है जो कि लैब में बनाया जाता है और अर्थ के मिनरल्स से बनाया जाता है। तो इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तीनों आ जाता है। बढ़ते आगे। NPK फर्टिलाइजर्स कंटेन। एक होता है फर्टिलाइजर आपका NPK, इसका नाम ही है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटास, नियोन पोटेशियम एंड कैल्शियम, नाइट्रोजन पोटास एंड कैल्शियम, नाइट्रोजन पोलोनियम एंड कैल्शियम। और सही आंसर आपका ए, नाइट्रोजन
फॉस्फेट एंड पोटास, इन तीनों से मिलकर बनता है एनपीके फर्टिलाइजर। नेक्स्ट, द रॉ मटेरियल्स फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज आर, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल क्या होता है? आपके ऑप्शन है लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम, नाइट्रोजन एंड पोटास, सोडियम एंड सल्फर, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और सही आंसर आपका ए, लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है आपका CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और इसमें वाटर 2 मोल लगा होता है, 2H2O होता है। अगर ये हाफ H2O हो गया तो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। बढ़ते आगे, द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप इन, भारत में पहला सीमेंट प्लांट कब और कहां सेटअप किया गया? आपके ऑप्शन है चेन्नई इन 1904, बॉम्बे इन 1904, कोलकाता इन 1904, दिल्ली इन 1904। और सही आंसर आपका ए, चेन्नई इन 1904। बढ़ते आगे, विच इज अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया? आपके ऑप्शन है भेल, गेल, सेल, एनटीपीसी। और सही आंसर आपका डी, एनटीपीसी। एनटीपीसी मेनली इंडिया में एनर्जी प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है। अगर फुल फॉर्म बोले तो ये होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। बढ़ते आगे, एनटीपीसी स्टैंड्स फॉर, आपके ऑप्शन है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल टूरिज्म एंड पब्लिक कमिटी, नेशनल थर्मल पोटेंशियल कॉर्पोरेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी। What are the measures taken by the NTPC for preserving the natural environment? नेचुरल इन्वायरमेंट, पर्यावरण को बचाने के लिए एनटीपीसी क्या क्या कदम उठा रहा है, ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं adopting latest technique and technology, minimizing waste generation, providing green belts, ecological monitoring reviews and online database management for all its power station, all of the above। और सही आंसर आपका ई, ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या क्या किया जा रहा है? सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वेस्ट हो रहा है उसे मिनिमाइज करने की कोशिश किया जा रहा है, ग्रीन बेल्ट्स दिया जा रहा है एनटीपीसी द्वारा, और जितने भी पावर स्टेशन एनटीपीसी के तहत आता है उसे मॉनिटरिंग किया जा रहा है और उसे रिव्यूज किया जा रहा है कि कितना उससे एयर पॉल्यूशन या फिर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ये सब ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर द प्राइवेट सेक्टर प्लांट्स? आपके ऑप्शंस हैं हेल, सेल, टिस्को, एमएनसीसी। एंड द राइट आंसर इज सी, टिस्को। और टिस्को स्टैंड फॉर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। बढ़ते आगे, which is the only industry in India which is self-reliant and complete in the chain value? भारत में किस इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर इंडस्ट्री कहा गया है और ये कंप्लीट है चेन वैल्यू सिस्टम में? आपके ऑप्शन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री का दर्जा मिला है भारत में। बढ़ते आगे, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में किस जगह पे एकत्रित है या मुख्य तौर पे पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र एंड गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये मेनली आपको जो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है ये आपको महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो इलाका है गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका ब्लैक सॉइल पाया जाता है और कॉटन आपका ब्लैक सॉइल में होता है, इसलिए।
बढ़ते हैं आगे। What are measures should taken by the industry to reduce water pollution? वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए इंडस्ट्रीज को क्या क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, treating hot water and effluent before releasing them in rivers and other water bodies, all of the above. And the correct answer is D, all of the above. उसे क्या क्या करना चाहिए? उसे प्रोसेसिंग के लिए, प्रक्रिया के लिए कम से कम वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए, ये स्टेटमेंट सही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, ये भी सही है। और जो हॉट वाटर या फिर जो फैक्ट्री से पानी निकलता है उसे हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट करना पड़ेगा नदी या पोखर या समुद्र में जाने से पहले। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये तीनों को करना चाहिए इंडस्ट्री को, ताकि वाटर पोल्यूशन कम से कम हो सके। Which of the following is a negative impact of industrialization? इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट क्या है? आपके ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है? नेगेटिव इफेक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन है? आपके ऑप्शन है तारापुर, काकड़ापाड़, कुंडनकुलम, नाडोडा। एंड द राइट आंसर इज ए, तारापुर। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ये है कहाँ? ये है आपका महाराष्ट्र स्टेट में। काकड़ापाड़ ये आपका गुजरात स्टेट में, कुंडनकुलम ये आपका तमिलनाडु में, और नाडोडा आपका उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहे वेगा प्लस एकेडमी के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।